बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के प्रश्न, जो कि 2 नंबर के हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये नंबर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न 1, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आपको आंसर देना है कि चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 2, तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त लिखिए। तो उसमें आपको शर्त लिखनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टाइन समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। इसमें आपको अनुगमन वेग को परिभाषित करना है और विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसमें आपको विद्युत फ्लक्स को परिभाषा देना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रकाश तरंगों के अध्यालेपन का सिद्धांत लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर में आपको प्रकाश तरंगों के अध्यालेपन का सिद्धांत लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? तो इसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसमें है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो इसमें आपको फैराडे ने जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया है उसको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, डी ब्रोगली का प्रथम सिद्धांत लिखिए। इसमें आपको डी ब्रोगली द्वारा दिया गया प्रथम सिद्धांत लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। इसमें आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं हैं। इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उसमें कई रेखाएं दी गई हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में ध्रुव तरंगों की 2 विशेषताएं लिखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में 2 मुख्य अंतर लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन 2 क्रिया होती हैं, तो उसके 2 मुख्य अंतर लिखना है। जैसे कि नाभिकीय विखंडन है, ये कैसे होता है और क्या इसकी प्रक्रिया होती है और इसमें क्या क्या यूज़ होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो तो क्या होगा? तो इसके बारे में आपको बताना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर हो जाए तो क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट बंद क्यों हो जाती है? तो आपको बताना है कि जब हम बाइक या गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसकी हेडलाइट या इसमें एसी चल रहा होता है या टैप चल रहा होता है, बंद क्यों हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है? तो आपको बताना है कि किसी के चालक को गर्म करने पर यानी कि उसका ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ क्यों जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एम्पीयर का परिपथ नियम लिखिए। तो इसमें आपको एम्पीयर का परिपथ नियम लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है अमीटर और वोल्ट मीटर में 2 अंतर लिखिए। अमीटर काम क्या आता है, वोल्ट मीटर काम क्या आता है। इसी के साथ ये जो मुख्य प्रश्न थे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।